नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय के अंदर गहराई से जाने वाले हैं। अक्सर हम कोई भी दवा बस यूं ही खा लेते हैं, राइट? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसे सुरक्षित कौन बनाता है? आज हम उन विशाल और जटिल किताबों के रहस्यों को सुलझाने वाले हैं जो पूरी दुनिया में हमारी दवाओं को सुरक्षित रखती हैं। चलिए इस विज्ञान को डिकोड करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 चीजों पर बात करेंगे। दवाओं का रसायन, फार्माकोपिया क्या होता है, ड्रग मोनोग्राफ के अंदर क्या-क्या है, भारतीय फार्माकोपिया का जन्म कैसे हुआ और इसके अलग-अलग एडिशंस की टाइमलाइन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, दवाओं का रसायन, यानी वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे दवाएं बनती हैं। देखिए, साइंस की एक ब्रांच होती है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम थोड़ा भारी भरकम है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है उन अकार्बनिक यौगिकों यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करना जिनमें कार्बन तो नहीं होता, लेकिन जो हमारी दवाओं और औषधियों को बनाने में सीधे तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यही वो रसायन हैं जो हर दवा का बेस बनते हैं। इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। लैब में रोजाना इस्तेमाल होने वाले कुछ कॉमन नाम लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड यानी अपना साधारण नमक NaCl, जिसका इस्तेमाल आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस बनाने में होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और कॉपर सल्फेट जैसे केमिकल्स, ये सब दवाओं के निर्माण में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। फार्माकोपिया क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण गाइड बुक क्यों है? जरा एक स्थिति के बारे में सोचिए। मान लीजिए कि लैब में एक फार्मासिस्ट को 1% NaCl सॉल्यूशन तैयार करना है या फिर पैरासिटामोल बनानी है। अब अगर काम करने का कोई फिक्स और प्रमाणित नियम ही ना हो तो क्या होगा? अंदाजा लगाकर दवा बनाने से कितनी भयानक और जानलेवा गलतियां हो सकती हैं, ये किसी भी लैब की सबसे बड़ी दुविधा है। और यहीं से ये शब्द निकल कर आता है। ये जो इतना जटिल सा शब्द है ना, फार्माकोपिया, ये असल में 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फार्माकॉन, जिसका अर्थ है कोई दवा या मेडिसिन, और दूसरा है पोइया, जिसका मतलब होता है बनाना। तो सीधी सी बात है, इसका पूरा मतलब बस इतना है कि दवा को कैसे बनाया जाए। तो उस लैब वाली दुविधा का अचूक समाधान है ये किताब। फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड, ऑफिशियल और सरकार द्वारा प्रमाणित किताब होती है। इसमें बिल्कुल डिटेल में लिखा होता है कि दवाओं का निर्माण सही और कानूनी तरीके से कैसे किया जाए। ये इस बात की 100% गारंटी देती है कि फॉर्मूले बिल्कुल सटीक हों और उनमें गलती की जरा सी भी गुंजाइश ना रहे। चलिए अब इस किताब के पन्नों के अंदर चलते हैं। भाग 3, ड्रग मोनोग्राफ यानी दवा का पूरा प्रोफाइल। मोनोग्राफ असल में फार्माकोपिया के अंदर मौजूद एक बहुत ही डिटेल वाला पैराग्राफ या प्रोफाइल होता है। आप इसे किसी दवा की पूरी जन्म कुंडली कह सकते हैं। इसमें किसी एक खास दवा के बारे में पूरी जानकारी और उसका सटीक फॉर्मूला दर्ज होता है। मतलब पैरासिटामोल जैसे हर एक केमिकल की इस किताब में अपनी एक अलग और विस्तृत एंट्री होती है। तो एक ड्रग मोनोग्राफ के अंदर होता क्या-क्या है? इसमें दवा की पहचान, उसकी शुद्धता और ताकत का पूरा ब्यौरा होता है। दवा के क्या उपयोग हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसे बनाने के तरीके क्या हैं, डोज कितनी होनी चाहिए, इसे स्टोर कैसे करना है और इसकी सुरक्षा की पूरी जानकारी। तो कुल मिलाकर ये लिस्ट सुनिश्चित करती है कि दवा बनाते समय कुछ भी सिर्फ अंदाजे पर ना छोड़ा जाए, बल्कि क्वालिटी कंट्रोल एकदम टाइट रहे। अब आते हैं भाग 4 पर। हमारे अपने देश के स्टैंडर्ड यानी इंडियन फार्माकोपिया का जन्म कैसे हुआ? भारत में इंडियन फार्माकोपिया कोई साधारण सी सलाह देने वाली किताब नहीं है। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी है, मतलब इसे मानना ही पड़ेगा। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन पब्लिश करता है। यही वो दस्तावेज है जो भारत में सभी फार्मा उत्पादों को एक सख्त कानूनी ढांचा देता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले एक बंगाल फार्माकोपिया की सिफारिश की थी। फिर 1885 में ब्रिटिश फार्माकोपिया को भारत में ऑफिशियल कर दिया गया। लेकिन आज़ादी के बाद 1948 में हमारी अपनी इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनी और फाइनली 1955 में स्वतंत्र भारत का पहला ऐतिहासिक संस्करण पब्लिश हुआ। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर। इन IP संस्करणों की टाइमलाइन और कैसे ये मानक समय के साथ विकसित हुए। यहाँ अडेंडम या सप्लीमेंट का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसे चाय बनाने के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि चाय बनाने की रेसिपी किताब में लिख दी गई है, लेकिन बाद में लगा कि इसमें थोड़ी इलायची भी डालनी चाहिए। तो इसके लिए
पूरी किताब को दोबारा नहीं छापा जाता, बल्कि एक छोटा सा अपडेट बाद में जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह फार्माकोपिया में कोई नया अपडेट जोड़ने के लिए एडेंडम लाए जाते हैं। शुरुआती दशकों का डेटा देखें तो 1955 में आए पहले एडिशन में 2 वॉल्यूम थे और 986 मोनोग्राफ थे। इसका एडेंडम 1960 में आया था। इसके बाद 1966, 1985 और 1996 के एडिशंस आए। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में एडेंडम आने की स्पीड थोड़ी कम थी, लेकिन चौथे एडिशन तक आते आते मोनोग्राफ्स की संख्या बढ़कर 1149 हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे हम आज के समय की तरफ आते हैं, चीज़ें तेज़ी से बदलती हैं। 2007, 2010, 2014 और फिर 2018 का 8वां एडिशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नए एडेंडम जुड़ने की गति कितनी तेज़ हो गई है। 2018 वाले एडिशन में 4 वॉल्यूम शामिल हैं और इसमें मोनोग्राफ्स की संख्या 2000 के आंकड़े को भी पार कर गई है। ये दिखाता है कि दवाओं का मानकीकरण कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो सच में हैरान कर देता है। इतनी सारी विस्तृत जानकारियों और हजारों मोनोग्राफ्स की वजह से आधुनिक इंडियन फार्माकोपिया की फिजिकल कॉपी बहुत ही मोटी और भारी होती है। और इसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए। जी हाँ, ये तथ्य साबित करता है कि ये महज एक किताब नहीं है, बल्कि देश के स्वास्थ्य तंत्र का एक बेहद बेशकीमती दस्तावेज है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल हमारे सामने आता है। एक राष्ट्रीय स्तर की किताब में पैरासिटामोल जैसी साधारण सी दवा की रेसिपी को इस तरह फिक्स करना कैसे दुनिया भर के लाखों लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी देता है? जवाब बहुत सीधा है। जब निर्माण के नियम सख्त और स्पष्ट होते हैं तो इंसान की जिंदगी महफूज रहती है। हमें उम्मीद है कि